नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेई 2025 का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसी के क्वेश्चन को जो कि डिस्कस करेंगे, जो कि आपका 6 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का रहने वाला है। ये जो क्वेश्चन है आपका जीएस पोर्शन से रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ऑल डे का, ऑल शिफ्ट का, अभी तक जितने भी 3 एग्ज़ाम हुए, जितने भी शिफ्टों में आपका जो कि क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, तो जाके वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं बाकी दिनों का। और आज का भी जो कि अपलोड आपका कर दिया जाएगा ऑल शिफ्ट का रात तक। चलिए तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा जो कि है? तो हिंद महासागर जो कि तीसरा प्रमुख महासागर है आपका। यह महासागर पृथ्वी के 20% हिस्से को जो कि घेरता करता है। यह महासागर भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच जो कि पाया जाता है। हिंद महासागर पूर्व में प्रशांत महासागर से मिलता है। महासागरों के क्रम की बात कर ले आकार के अनुसार, तो प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा है आपका। अटलांटिक महासागर जो कि दूसरा सबसे बड़ा है। इंडियन हिंद महासागर जो कि तीसरा सबसे बड़ा है। दक्षिण महासागर जो कि आपका चौथा। वहीं आपका सबसे छोटा जो कि आपका आर्कटिक महासागर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, फतेहपुर सीकरी किले का निर्माण किस मुगल सम्राट ने जो कि करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी किले शहर का निर्माण जो कि मुगल सम्राट अकबर ने जो कि करवाया था, जिसे उन्होंने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध लगभग 1571 से जो कि बनवाना शुरू किया था। यह लगभग 10 वर्षों तक जो कि मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा। यह शहर जो कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसमें जमा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा और 5 महल जैसे कई महत्वपूर्ण स्मारक शामिल है, जिसे अकबर ने अपनी विजय और संतान प्राप्ति की खुशी में बसाया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले आपको फ्रेंड बता दें कि हमारे द्वारा जो कि आपका एसएससी सीजीएल 2025 का जो कि पीडीएफ आपका तैयार किया गया है, जो कि आपका ऑफिशियल आंसर की से अपडेटेड पीडीएफ है, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है। ईच क्वेश्चन विथ ईच एक्सप्लेनेशन जो कि आपका रहने वाला है। 1000 क्वेश्चन जो कि आपका विथ एक्सप्लेनेशन। वहीं आपका इम्पोर्टेंट है आपका एसएससी जेई के लिए, जो अभी आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जीके जीएस का सेक्शन। उसके बाद आपका CHSL, MTS, CPO, दिल्ली पुलिस और के कोई भी एग्ज़ाम के लिए जो कि आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसका प्राइस आपका 49 रुपीज़ आपका जो कि रखा गया है। और इसके साथ साथ आपको लिमिटेड टाइम अभी ऑफर चल रहा है। CHSL का जो अभी एग्ज़ाम आपका हुआ है कंडक्ट, उसका भी कंबाइंड पीडीएफ जो कि जीके जीएस पोर्शन का आपको दिया जाएगा। तो अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप लोग बाई कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट की राष्ट्रमंडल खेल 2018 में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने जो कि स्वर्ण पदक जीता था? तो राष्ट्रमंडल खेल 2018 में साइना नेहवाल ने भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी के तौर पर महिला एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जो कि जीता था, जिसमें उन्होंने फाइनल में अपनी हम वतन PV सिंधु को हराया था, जिससे रजत पदक भी भारत को ही मिला। साइना ने यह खिताब जो कि जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में 2 एकल स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट की, भारत में पारंपरिक कुश्ती यानी रेसलिंग समानता किस प्रकार की भूमि पर खेली जाती है? तो भारत में पारंपरिक कुश्ती, जिसे आमतौर पर कुश्ती या दंगल भी कहा जाता है, मुख्य रूप से मिट्टी यानी माटी की एक विशेष रूप से तैयार की गई भूमि पर जो कि खेली जाती है। नेक्स्ट है आपका कि भारत की पहला महिला कौन थी जो अंतरिक्ष में गई थी? तो भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी वो कल्पना चावला थी। वह भारतीय मूल की पहली महिला थी जिन्होंने 1997 में नासा के स्पेस शटल कोलंबिया से अपनी पहली उड़ान भरी और अंतरिक्ष में जाने का गौरव जो कि हासिल किया। हालांकि वह 2003 में कोलंबिया आपदा में शहीद हो गई थी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 में विश्वनाथन आनंद के बाद किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को जो कि आपका हराया था? तो विश्वनाथन आनंद के बाद जो कि R प्रज्ञानंद ने जो कि 2022 में मैग्नस कार्लसन को हराया था, जब उन्होंने एक ऑनलाइन टूर्नामेंट चैंपियन चेस टूर में उन्हें हराया था। और बाद में 2022 में ऑर्डर द बोर्ड शतरंज
में भी जो कि हराया था, जबकि 2023 में कार्तिकेयन मुरली ने भी जो कि कार्ले मोहरे से हराया था, लेकिन प्रज्ञानंद 2022 में कार्लसन को हराने वाले प्रमुख भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हाल ही में सैयद मोली इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया गया था? तो लखनऊ में जो कि किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खो खो खेल की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में जो कि सबसे पहले हुई थी? तो खो खो खेल की उत्पत्ति भारत के महाराष्ट्र राज्य में हुई थी और इसे प्राचीन काल में राथेरा के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में पूना के डेक्कन जिम खाना क्लब द्वारा औपचारिक रूप से दिया गया और आधुनिक रूप से विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्योम मित्र किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन से संबंधित मानवर हित मानवकृति रोबोट जो कि आपका अननेम्ड ह्यूमनॉइड व्हीकल जो कि आपका है? तो व्योम मित्र जो कि आपका भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान से संबंधित मानव रहित जो कि मानवाकृति रोबोट है। यह एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जो कि विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य गगनयान अंतरिक्ष यान के मानव रहित मिशनों के दौरान अंतरिक्ष में माइक्रो ग्रेविटी वातावरण का अनुकरण करना और महत्वपूर्ण उड़ान मापदंडों की निगरानी करना, ताकि मानव मिशन के लिए डेटा एकत्रित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ष 2022 में राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स भारत के किस राज्य में जो कि आयोजित किए गए थे? तो वर्ष 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल भारत के गुजरात राज्य में आयोजित किए गए थे, जो 29 सितंबर से 22 अक्टूबर 2022 तक चले और वह पहली बार था जब गुजरात ने इस खेल आयोजन की मेजबानी जो कि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके कि मार्च 2025 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस न्यायाधीश को नए जज के रूप में नियुक्त किया गया था? तो सूर्यकांत जो कि आपका नाम था भारत के 33वें मुख्य न्यायाधीश जो कि हैं हुए 24 नवंबर 2025 को इस पद पर आसीन हुए थे। न्यायाधीश के रूप में अपनी पदोन्नति के से पहले हुए एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे, जो उन्होंने हरियाणा के महाअधिवक्ता के रूप में जो कि कार्य किया था। तो सूर्यकांत जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच किस स्थान पर खेला था? तो सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 14 से 16 नवंबर 2013 को जो कि खेला गया था, उन्होंने वहां खेला, जो उन्होंने दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के रूप में यादगार बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका मार्च 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ ऑफ जस्टिस कौन थे? तो मार्च 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो कि आपका थे। वर्तमान में बात कर ले तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि आपका सूर्यकांत थे। उन्होंने 24 नवंबर 2025 को भारत के 13वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। उन्होंने न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लिया, जो 92वें मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ष 2022 से 24 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया? तो वर्ष 2022 से 24 के बीच न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो कि कार्य किया। उन्होंने दिसंबर 2024 में न्यायमूर्ति B रामसुब्रमण्यम को पदभार सौंपा, जो कि जून 2024 से खाली चल रहा था और बाद में 2025 में भी वही पद संभाल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग जो कि स्थित है? तो नेपाल हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षैतिज विभाजनों में से एक है, जो कि काली नदी से तीस्ता नदी के बीच जो कि फैली हुई 800 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को जो कि नेपाल हिमालय कहा जाता है। नेपाल, तिब्बत तथा सिक्किम में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में असम हिमालय तथा पश्चिम में कुमायूं हिमालय स्थित है। नेपाल हिमालय चारों विभाजनों में जो कि सबसे बड़ा आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के तहत मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो आपका समानता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 में जो कि आपका दिया गया है और आपका इस पर आधारित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। समानता का अधिकार जो कि कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार का प्रावधान करता है, विभिन्न आधारों पर भेदभाव को रोकता है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी को सम्मान मानता है, अस्पृश्यता और उपाधियों को समाप्त करता है। समानता के अधिकार के संबंधित मौलिक कर्तव्य आपका
कौन कौन से अनुच्छेद में, तो चलिए जान लेते हैं। समानता के अधिकार से संबंधित मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक जो की है, जिन्होंने कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार में अवसर को समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का उन्मूलन शामिल है, ताकि सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय और निष्पक्षता जो कि आपका मिल सके। समानता के अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 14 की बात करें तो कानून के समक्ष समानता, जो कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा और न ही कानून का सम्मान संरक्षण प्रदान करने से रोकेगा। तो अनुच्छेद 14 में जो कि आपका है। अनुच्छेद 15 में आपका भेदभाव का निषेध, यानी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ जो कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, यानी सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की गारंटी जो कि आपका अनुच्छेद 16 देता है। अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का छूत-छात को समाप्त किया जाता है और इसका किसी भी रूप में अभ्यास निषिद्ध जो कि आपका है। अनुच्छेद 18 जो कि उपाधियों का अंत है आपका, राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगी और विदेशी उपाधियों पर जो कि रोक लगाता है आपका अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का जनक जो कि किसे माना जाता है, तो BR राव अंबेडकर को जो कि आपका भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। वो भारत संविधान के मुख्य वस्तुकार थे। उन्होंने 1947 में संवैधानिक मसौदा समिति का अध्यक्ष जो कि नियुक्त किया गया था। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। अंबेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, मुख्य नायक, बोले तो मुख्य नेता, सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ये भी आप याद रखिएगा। उनकी जयंती 14 अप्रैल को जो कि भारत में राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाई जाती है। 1990 में भारत रत्न यानी मरणोपरांत से पुरस्कार से जो कि उन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल त्यौहार किस भारतीय राज्य में जो कि मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल त्यौहार जो कि नागालैंड में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागा गांव में आयोजित किया जाता है। यह हर साल 10 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। त्यौहार का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर जो कि रखा गया है। यह त्यौहार में नागालैंड राज्य की सभी जनजातियों हिस्सा लेती हैं। इसे त्योहारों का त्यौहार भी जो कि कहा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल पहली बार 2000 में जो कि इसमें मनाया गया था। नेक्स्ट है आपका कि कथकली नृत्य में शरीर की कौन सी मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो कथकली नृत्य में सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक मुद्रा की बात कर ले तो सामभंग, या बोला जाए तो आपका तक्षदुनिका की मूल स्थिति जो कि मानी जाती है। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा, एसिड रेन के निर्माण में मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार होता है, तो अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के निर्माण में मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिम्मेदार प्रदूषक है जो जीवाश्म ईंधन के जलने से निकलते हैं और वायुमंडल में पानी और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका टेराकोटा मंदिर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है, तो टेराकोटा मंदिर जो कि मुख्य रूप से भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में जो कि है, खासकर विष्णुपुर में, जो कि माल राजाओं द्वारा निर्मित अद्भुत टेराकोटा मंदिरों के एक प्रसिद्ध हैं जो और इन्हें बंगाल की शास्त्रीय मंदिर वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है, जिसमें रामायण और महाभारत की कहानियों को मिट्टी की पट्टिकाओं पर जो कि उकेरा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप विजेता कब बना था, तो भारत ने 2 बार जो कि पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप विजेता है। 2001 में आपका भारत ने 2001 में होबर्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित टूर्नामेंट में अर्जेंटीना को हराकर अपना पहला खिताब जो कि जीता था। वहीं दूसरी बार आपका 2016 में भारत ने 2016 में लखनऊ में आयोजित टूर्नामेंट में बेल्जियम को हराकर दूसरी बार खिताब आपका जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका भारत ने पहली बार हॉकी में पहला विश्व कप खिताब कब जीता था, तो भारत ने हॉकी में पहला विश्व कप खिताब जो कि 1975 में जीता था, जो मलेशिया में कुआलालंपुर में जो कि आयोजित किया गया था। फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया था। वह भारतीय हॉकी के एक ऐतिहासिक क्षण, क्योंकि यह पहली बार था जब भारत ने 15 वर्षों में कोई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट नहीं जीता था। उस समय भारतीय टीम के कप्तान अजित पाल सिंह थे। उन्होंने टीम को जीत दिलाई और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जो कि आपका दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत के मुख्य रूप से किस शहर में आयोजित की जाती है? तो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप मुख्य रूप से भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो कि आयोजित की जाती है, खास कर केदी जादव इंडोर हॉल में, जो कि एक प्रतिष्ठित स्थल है जहां विश्व के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेते हैं। यह BWF वर्ल्ड टूर का एक प्रमुख टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका रेतीली मिट्टी यानी सैंडी वाइल के समीकरण यानी कॉम्पेक्शन के लिए समानता किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो रेतीली मिट्टी के समीकरण के लिए मुख्य रूप से वाइब्रेटरी कॉम्पैक्टर यानी या वाइब्रेटरी प्लेट कॉम्पैक्टर का उपयोग जो कि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका किरण देसाई ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना आपका की? तो किरण देसाई की प्रमुख पुस्तक की बात करें द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, जिसके लिए उन्हें 2006 में मैन बुकर पुरस्कार जो कि मिला था। उनकी पहली किताब हल्ला बालू इन द गोवाई ऑर्चर्ड जो कि आपका भी है। उनका नवीनतम उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी जो कि आपका भी है, जो 2025 में बुकर प्राइज के लिए जो कि आपका शॉर्ट लिस्ट आपका हुआ था। तो देख लीजिएगा कौन सा बुक जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। तो सभी महत्वपूर्ण बुक का हमने जो कि आपको बता दिया है। नेक्स्ट कि इस रानी की वाव को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब जोड़ा गया था? तो रानी की वाव को 22 जून 2014 को जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। यह भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा संरक्षित है। इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित किया गया जो कि है विस्तृत रूप से बावड़ी है। यह सरस्वती नदी के तट पर जो कि गुजरात के पाटन शहर में जो कि स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 11वीं सदी के चालुक्य राज भीम प्रथम की पत्नी उदयमती के लिए जो कि किया गया था। 2016 में विमुद्रीकरण के बाद 100 रुपये की श्रृंखला के नोट में इसका चित्रात्मक रूप से उपयोग किया गया है। एक विश्व विरासत स्थल संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा जो कि प्रकाशित कानूनी संरक्षण वाला कोई भी क्षेत्र या मील का जो कि पत्थर है। नेक्स्ट आपका सिल्ट इजेक्टर नहर प्रणाली के किस हिस्से पर सिल्ट नियंत्रण उपकरण के लिए जो कि रूप में लगाए जाते हैं? तो आपका नहर हेड रेगुलेटर के डाउन स्ट्रीम में जो कि आपका लगाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट की निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे तेज़ी से आग पकड़ती है? तो हाइड्रोजन यानी H2O सबसे तेज आग पकड़ती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि बेंडिंग मूवमेंट की इकाई आपसे जो कि पूछा गया था। तो बेंडिंग मूवमेंट की इकाई बात कर ले तो हिंदी में न्यूटन मीटर या किलोमीटर जो कि आपका होता है, क्योंकि यह बल न्यूटन और दूरी का गुणनफल है, जिसका अर्थ है कि यह बल को एक निश्चित दूरी पर लगाने पर उत्पन्न होने वाले झुकाव या मोड़ का माप है। इसे बल दूरी इकाई यानी फोर्स डिस्टेंस यूनिट भी जो कि कहते हैं। नेक्स्ट आपका फ्लेक्सुअल रिजिडिटी से जो कि आपका एक क्वेश्चन जो कि पूछा गया था। तो इससे हिंदी में बात कर ले तो लचीली दृढ़ता या पकड़ दृढ़ता कहते हैं, जो किसी बीम या संरचना के झुकने का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस टू बेंडिंग को मापता है। यह सामग्री प्रत्यास्थापकता मापक यानी इलास्टिक मॉड्यूल्स ई और बीम के जड़त्व अघूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का गुणनफल है, यानी D = E × I। नेक्स्ट आपका गोवा के प्रमुख त्यौहार जो कि पूछा गया होगा आपका, तो जान लेते हैं। रंगीन कार्निवल होली जैसा सिग्मो सेंट जॉन के समान में साओ जोआओ और गणेश चतुर्थी शामिल है। साथ ही प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक संगीत उत्सव सन बर्नार्ड, स्थानीय संस्कृति को दर्शाने वाले चिखल कालो, बोडेरम और दिवाली जैसे त्यौहार भी जो कि मनाए जाते हैं, जो गोवा के साल भर जीवंत रखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मणिपुर का कोई आपका त्यौहार पूछा गया था। तो जान लेते हैं। त्यौहार में एक याओ संग है जो होली के समान रंगों का जो कि त्यौहार है और 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसके अलावा संगाई महोत्सव, गंग नगाई और निगोल चक्कोवा जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जो राज्य की संस्कृति और परंपरा को दर्शाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट में जो कि आपका पूछा गया था, बोले तो मॉर्निंग शिफ्ट में। बाकी इसका जो PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन होकर सारे दिन का सारे शिफ्ट का PDF जो कि प्रोवाइड करा दिया गया है, तो देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।